जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जीभ से निरंतर भगवान का नाम लीजिए। भगवान ने कहा है, सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण में चले आओ, फिर मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मन की कैसे भी अवस्था क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं। केवल जीभ से निरंतर भगवान का नाम लीजिए, फिर सारी जिम्मेवारी भगवान संभाल लेंगे। केवल जीभ से नाम स्मरण और नाम जप की झड़ी लगा दीजिए, और कोई शर्त नहीं है। मन चाहे लगे या ना लगे, यदि भगवान का नाम जीभ से निरंतर लेने लग जाइएगा तो फिर न तो कोई शंका उठेगी, न कोई चाह रहेगी। थोड़े ही दिनों में शांति का अनुभव करने लगिएगा। इससे सरल उपाय कोई नहीं है। पूर्व के पापों के कारण नाम लेने की इच्छा नहीं होती। एक बार जबरदस्ती निरंतर नाम लेने का नियम लेकर 4-6 महीने लग जाइए तो फिर किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्वयं सत्य वस्तु का प्रकाश मिलने लगेगा, संदेह मिटने लगेंगे। इस प्रकार जिस दिन भजन करते करते सर्वथा शुद्ध होकर भगवान को चाहने लगेंगे, उसी क्षण भगवान से मिलकर कृतार्थ हो जाएंगे। पहले ऐसा कीजिए कि कम से कम बोलकर ज़रूरी काम सलटा लीजिए। बाकी का समय पूरा का पूरा जीभ से नाम लेते हुए बिताइए। यह खूब आसानी से हो सकता है। करना नहीं चाहेंगे तो उसकी कोई दवा नहीं है भैया। यदि मनुष्य भजन करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है। यदि कोई कहता है कि हमसे भजन नहीं होता तो समझ लीजिए कि सचमुच वह भजन करना चाहता नहीं। आपके चाहने पर भजन अवश्य हो सकता है। बिना परिश्रम ही सब हो जाएगा। यह कलयुग है, मन लगना बड़ा ही कठिन है। बिरले ऐसे होते हैं जिनका मन सचमुच भगवान में लग गया हो। पर यदि कोई जीभ से नाम लेने लगे तो फिर बिना मन लगे ही अंत तक अवश्य कल्याण हो जाएगा। अंत तक अवश्य कल्याण हो जाएगा। आगे पूज्य बाबा कहते हैं, बात तो केवल एक ही है। जैसे हो, जिस साधन से हो, मन में प्रिया प्रियतम को बसा ले। मन प्रिया प्रियतम में लीन हो जाए। उनके अतिरिक्त मन में और कुछ रहे ही नहीं। सचमुच यदि यह हो गया तो सब कुछ हो गया, और यदि यह नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। आगे पूज्य बाबा कहते हैं, जीवन का अनमोल समय जितना भी बच रहा है, सब का सब प्रिया प्रियतम के चरणों में समर्पित होकर ही बीते। यह उद्देश्य आप याद रखें। उद्देश्य यदि स्मरण रहा तो संभवतः जीवन के अंतिम श्वास तक दया करके वे आपको अपने आप स्वीकार कर लें। आपसे बस 3 ही बातें कहनी हैं। पहला, उनकी कृपा की आशा। दूसरा, जीभ से नाम निरंतर चलता रहे। और तीसरा, भागवत जी का पाठ। इन्हें मत छोड़िएगा, फिर जीवन की धारा किसी न किसी दिन एकाएक एक क्षण में पलट जाएगी। जय श्री राधे।